गुड मॉर्निंग क्लास 10th बी एंड 10 डी। देखिए उस लास्ट चैन पे हम लोग ने इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 184 देखिए, तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले उनको डिस्कस करते हैं, फिर लेसन के एंड के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो इसकी जिन क्वेश्चंस के मैं आंसर लिख रहा हूँ इन सभी को आपको फेयर कॉपी में करना है, ठीक है। तो देख पेज नंबर 184 पे आप अपनी बुक में देखेंगे। क्वेश्चन बुक से कॉपी करिएगा, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, यानी आपको डायोप्टर की डेफिनेशन देनी है। डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर को कैपिटल डी से लिखते हैं। पावर का ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो अगर मैं इसमें f की वैल्यू 1 ले लूँ, इफ f इज इक्वल टू 1 मीटर, देन P इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डायोप्टर। इसी से डिफाइन करते हैं। कैसे? इफ द फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ को मैंने 1 मीटर ले लिया है, तो इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, if the focal length of a lens is 1 meter, then the power of a lens is called 1 diopter. Then the power of a lens is called 1 diopter, is 1 diopter, ठीक है। if the focal length of a lens is 1 meter, then the power of a lens is called 1 diopter। ये फर्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है पेज 184 का, जिसमें कह रखा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। आपको बता रखा है कि इमेज जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बन रही है, ठीक है ना, फ्रॉम इट। वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। निडल को कहाँ रखें, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, और v की वैल्यू आपको बता रखी है कि 50 सेंटीमीटर पे बन रही है, 50 सेंटीमीटर पर। अच्छा, of a needle at a distance of 50 centimeter from it. If the image is equal to the size of the object, क्वेश्चन में कह रखा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज का बन रहा है। एक कॉन्वेक्स लेंस है चिल्ड्रन, तो मैं कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं बनाऊं, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। तो हम लोग ने ये पढ़ रखा है इमेज फॉर्मेशन के केसेस में कि ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये लेंस का फर्स्ट फोकस, और ये हो गया 2f, ठीक है ना। इसी तरह राइट साइड में ये सेकेंड फोकस, ये 2f। एक लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान रखें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens? If the image is equal to the size of the object, क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का बन रहा है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है बच्चों, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो इमेज 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है। तो एक रेस तो हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मैंने भेज दी, वो तो इसके फोकस से पास हो जाएगी, f2 से पास होगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट करते हैं वो सीधे निकल जाती है, वो कट करेगी 2f2 पर, ठीक है। तो ये हो गया a' b'। तो m की वैल्यू -1 लेंगे
1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेम साइज का है। और माइनस में क्यों लिया गया है, क्वेश्चन में कह रखा था कि रियल बन रही है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और सेम साइज की बन रही है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 ले लिया है। और आप देखिए कि इमेज राइट साइड में बन रही है, इसलिए v की वैल्यू प्लस में लेंगे। तो आपको निकालना क्या है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है। u आपको कैलकुलेट करना है, u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये 2fv है और यही आप देखिए v भी होगा क्योंकि ये इमेज है। तो आप देख सकते हो कि जो v की जो वैल्यू है वो 2f के इक्वल होगी, सिंस v की वैल्यू होगी 2f के इक्वल, और v आपको मालूम है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पता चल गई प्लस 25 सेंटीमीटर। v मालूम है, f मालूम है। अब वैसे तो आपको मालूम है कि जितने ये, अब आप लेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए, लेंस फॉर्मूले का यूज करके अब फोकल लेंथ तो हमें पता चल गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हमें अब निकालना है वेयर इज द निडल प्लेस, u निकालना है। तो बाई लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें f की वैल्यू रख दी 25, v की वैल्यू 50, इससे हम u कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो 1/u इज इक्वल टू 1/v 50 थी, 1/50, 1/50 माइनस 1/25। एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। माइनस में 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। एलसीएम ले लें इसका एलसीएम 50 आ गया, 1 माइनस 2, तो ये u की वैल्यू, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड आपसे बेटा पूछ रहा था कि ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। अब लेंस की पावर भी निकालनी है। फोकल लेंथ हम पहले निकाल चुके हैं 25 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। नाउ पावर, अगर आपको फोकल लेंथ, इफ फोकल लेंथ इज इन सेंटीमीटर, if focal length is in centimeter, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो देन पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100/f। तो मैं इसमें फोकल लेंथ सेंटीमीटर वाली रख दे रहा हूँ, वो है 25। अगर इसको पुट कर दें तो ये 25 4 से 100, तो ये प्लस में आ गया, +4, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। प्लस साइन बता रहा है कि जो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, जिसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। क्लास 10th कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है ना। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पेज 184 पर। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस। पावर ऑफ ए कॉन्केव लेंस निकालनी है। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर। कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं तो माइनस साइन ये शो करेगा कि लेंस कॉन्केव है। अब किसी फोकल लेंथ मीटर में ऑलरेडी गिवन है, देयरफॉर पावर निकालने का एक लाइन में हो जाएगा। पावर ऑफ ए लेंस P इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/f। इसमें वैल्यू रख दीजिए, f की जगह रख देंगे -2, तो P की वैल्यू आ गई -0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो पावर आ गई 0.5 डायोप्टर आ गई। ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन थे। अब लेसन के जो एंड में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको हम लोग करने जा रहे हैं, यानी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है। देखिए मैं पहले आपको नोट्स ऑलरेडी दे चुका हूँ, अब एक्सरसाइजेस को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसको जरा ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, अब इसमें कुछ शुरू में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर
1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक MCQs दिए हुए हैं, तो उसमें से हम लोग को देखना है। देखिए फर्स्ट MCQ क्या है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। किसका यूज नहीं कर सकते लेंस बनाने में। लेंस आपको मालूम है ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसमें देखेंगे जो मटेरियल गिवन होता है इसमें क्या क्या, कौन सा ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है तो इससे लेंस बन सकता है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इससे भी लेंस बन सकता है। प्लास्टिक ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक हम लोग प्लास्टिक की स्केल यूज करते हैं, ठीक है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है। क्ले ट्रांसपेरेंट नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम इसका, क्योंकि ये तो ओपेक सरफेस हो जाएगी और इससे लाइट रेज पास तो होगी लेकिन जो है वो रिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी ऑप्शन गलत है, यानी क्ले वाला गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर, कह रहा है कॉनकेव मिरर से जो इमेज बन रहा है, क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्वेश्चन में कह रखा है कि कॉनकेव मिरर है, इससे जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। वैसे कॉनकेव मिरर से बस एक केस ऐसा होता है जब इमेज बड़ी बनती है, इरेक्ट बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला केस है बच्चों। इसमें भी हम लोग 2 रेस चलाते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से जाती है रिफ्लेक्शन के बाद, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो अपने पाथ पर वापस लौट जाती है। जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज इमेज मिल जाती है। ये इमेज है, ए डैश बी डैश इमेज है। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी और इरेक्ट होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? बिटवीन फोकस एफ एंड पोल पी। तो इसमें 4 ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट नहीं, फोर्थ ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो सेकंड का डी ऑप्शन सही है। मैंने इसको डायग्राम में शो भी कर दिया है क्यों ऐसा कह रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब किसे कॉन्वेक्स लेंस कह रहा है, मिरर नहीं। कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है। कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना दिया, इसका डॉटेड लाइन से इसका ऑप्टिकल सेंटर देख लिया कहाँ है। टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। देखिए आज ही हम लोग ने करा है कि सेम साइज का इमेज कब बनता है। अब ये वाला केस देखिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा होता है तो इमेज सेम साइज का बनता है, ठीक है, और रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एट 2f, यानी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो बी ऑप्शन इसका सही है। इसको डायग्राम में दिखाना चाहें तो ये f1 हो जाएगा, ये 2f1, इधर f2 होगा उतनी ही डिस्टेंस पे, फिर ये 2f2। अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दें, ये एक ऑब्जेक्ट PQ ले लिया, इसको मैंने 2f पे रख दिया, यहाँ से 2 रेस चला रहा हूँ, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो तो फोकस से पास हो गई, और दूसरी मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहा हूँ। जहाँ ये दोनों कट करेंगी, जहाँ ये दोनों कट करेंगी वहाँ इमेज बन जाएगी ये P डैश Q डैश इमेज, ठीक है। तो अब किसी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? एट 2f। तो ये ध्यान रखना है, मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे और लेंसेस के केस में
2f पे रखते हैं। तो ये 3b है। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये काम मुझे कॉपी में चाहिए। मैं फ़ोन करके भी आपके पेरेंट्स को जो है ये बताना है मुझे, इसलिए 10b एंड 10d हर एक बच्चे की कॉपी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सारे सारे सॉल्व होने चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन लेंस, a spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक मिरर है और एक लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ माइनस 15 सेंटीमीटर है। तो ये लेंस या मिरर क्या होगा? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, अगर f की वैल्यू नेगेटिव है तो लेंस कैसा होता है? कॉनकेव लेंस होता है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बोथ मिरर एंड लेंस आर कॉनकेव, बोथ मिरर एंड लेंस आर कॉनकेव। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी द मिरर इज कॉनकेव एंड ए ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ का ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर फिफ्थ है, कह रहे हैं कि नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। कैसा मिरर होगा? हम कहीं पर भी खड़े हो जाएं, इमेज हमेशा हमारा सीधा बनेगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर के सामने, जैसे हम लोग घर में ड्रेसिंग टेबल के सामने अगर खड़े हो जाएं तो उस केस में हमारा इमेज कभी उल्टा नहीं बनता है ना, सिर कभी नीचे नहीं होता, पैर ऊपर नहीं होता। इसका मतलब है कि जो मिरर होगा वो कैसा होगा? प्लेन मिरर होगा। लेकिन केवल प्लेन मिरर ही नहीं, केवल प्लेन मिरर में ही नहीं होता ऐसा, अगर कॉन्वेक्स मिरर भी है तो कॉन्वेक्स मिरर से बेटा हर एक केस में वर्चुअल इमेज इरेक्ट इमेज बनता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फिफ्थ का डी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज while reading small letters found in a dictionary। अगर आपको डिक्शनरी में बहुत छोटे छोटे लेटर्स हैं और उनको आपको देखना है तो आप कैसे लेंस का यूज़ करेंगे? अगर आपको बड़े साइज में देखना है तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, और डिक्शनरी से तो बहुत पास की चीज़ को देखना होगा, इसलिए फोकल लेंथ भी कम होनी चाहिए। तो कम फोकल लेंथ वाला कॉन्वेक्स लेंस, तो देखो पहले में तो कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। डिक्शनरी को हम अपने से 50 सेंटीमीटर दूर नहीं रखेंगे, डिक्शनरी से तो बहुत पास में देखना होगा, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगी? कम होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो यानी 6 का सी ऑप्शन हो जाएगा।